हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और ये इस चैप्टर की फोर्थ वीडियो होने वाली है जहां पे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल आर ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो फिनोल है उसको आप कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल टार। देखो जो सड़क पे ब्लैक कलर का वो जो बिछा होता है उसको बोलते हैं कोल टार। तो वहां से पहली बार ओरिजिनेट किया था किसको? फिनोल को। नाउ डेज फिनोल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली। अगर आप आज के दिनों में देखो तो फिनोल जो होता है, फिनोल उसको कॉमर्शियली एक लार्ज स्केल पे कैसे आप प्रोड्यूस करते हैं? आप लैब में उसको सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। और लैब में उसको कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखा है इन द लैब फिनोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन एंड फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव। जैसे बेटा आपके पास क्या है, बेंजीन है, वहां से भी मिल सकता है। और इसके डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे हेलोजन लग गया, या फिर यहाँ पे OH लग गया, या फिर यहाँ पे NH2 लग गया, तो यहाँ पे इसको क्या बोला आपने? बेंजीन के डेरिवेटिव। यहाँ से भी आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है फ्रॉम हेलोएरिन, जहां पे हमने पिछले चैप्टर में इसको क्या बोला था? डाउस प्रोसेस बोला था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चलो चेक करते हैं। हेलोरीन में हमने क्या करना है बेटा? हमारे पास एक बेंजीन है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा? हेलोजन लगा होगा। यहाँ पे लोन पेयर होगा। अब हमारे पास क्या होगा? NaOH यहाँ पे अटैक कर रहा होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। लेकिन ये जो बॉन्ड है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसका रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और वो सिंगल नहीं, क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो इसकी वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड है वो टूट नहीं पाता जब आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। तो उसको उसको तोड़ने के लिए हमने क्या किया बेटा? काफी हाई टेम्परेचर लिया और काफी ज्यादा प्रेशर लिया है। तो 623 केल्विन के करीब हमने टेम्परेचर लिया और बेटा 300 ATM के करीब हमने इसका प्रेशर ले लिया है। तो इस रिएक्शन को कैसे करते हैं मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ और फिर मैं वापस आता हूँ। देखो आपके पास यहाँ पे क्या है? हेलोएरिन है और यहाँ पे क्या है? NaOH है। 623 केल्विन और 300 ATM का प्रेशर है। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा बेटा? यहाँ पे निकलेगा HCl और जो ONA है वो बेंजीन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे H और Cl आपके पास एज इट इज निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकला बेटा? यहाँ पे निकला आपके पास HCl। ठीक है, यहाँ पे HCl निकल गया और यहाँ पे क्या बच गया बेटा? O नेगेटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे O नेगेटिव बचा और यहाँ पे Na पॉजिटिव बच गया। तो क्योंकि यहाँ पे HCl निकला तो ये आपके पास बन गया। इसको आप क्या बोलते हो बेटा? जब भी फिनोल के ऊपर O नेगेटिव होता है, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है बेटा, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन के साथ में सोडियम है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इसको बोला हमने सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब यहीं पे आपके पास क्या निकला था बेटा? HCl भी निकला था। बस अब इस HCl का काम करना है हमको। इस HCl का क्या काम है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे जो लोन नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब O नेगेटिव से ये क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे OH बन जाएगा। मतलब हमारे पास तो फिनोल बन गया और दूसरा जो Na प्लस है वो Cl नेगेटिव के साथ में बॉन्ड बना के क्या बन जाएगा बेटा? एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा जिसको बोलते हैं NaCl, दैट इज सॉल्ट। तो आपके पास NaCl बन गया। तो बस ये वाली आपके पास कौन सी प्रोसेस होती है? ये वाली आपके पास डाउस प्रोसेस होती है। देखो ये वाली जो चीज मैंने आपको बनाई है ये आप बोर्ड में मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके बस एक शॉर्ट ट्रिक है। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे HCl निकलेगा और यहाँ पे क्या आएगा? ONA और यहाँ पे आएगा O नेगेटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ से HCl निकला था बेटा वो दोबारा से रिएक्ट करके क्या करेगा? यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे H प्लस क्या बन जाएगा? OH और यहाँ पे NaCl बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन काफी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास किसकी तरह काम करता है बेटा? बेस की तरह। और ये आपके पास किसकी तरह काम करता है? एसिड की तरह। और दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन जो होती है वो कौन सी होती है बेटा? वो आपके पास होती है एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो जो अभी हमने किया है उसको अब दोबारा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था बेटा? यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड था, NaOH था, यहाँ पे क्या निकला? HCl निकला, यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पे जो HCl निकला था वहां पे नेगेटिव ने क्या किया? हाइड्रोजन लिया, ये OH बन गया और क्या निकल गया बेटा? यहाँ पे NaCl निकल गया। तो चलो इसको रीड करते हैं क्या लिखा है। क्लोरोबेंजीन इज फ्यूल्ड विद NaOH एट 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर। यहाँ पे 320 लिखा है और यहाँ पे 300 लिखा है। आप कुछ भी लिखेंगे चलेगा। फिनोल इज ऑब्टेन्ड बाय
एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड आयन, जो ये आपके पास बना सोडियम फिनऑक्साइड आयन, इसकी आप क्या करो, एसिडिफिकेशन कराओ, किसके साथ में, HCl के साथ में, और आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, फिनोल बन जाएगा। तो ये आपके पास था पहला मेथड टू फॉर्म फिनोल फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव। दूसरा मेथड हमारे पास आता है बेटा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझेंगे। देखो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, एक बेंजीन होगी, इससे क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और फिर उसके बाद हम क्या बना रहे होंगे बेटा, फिनोल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ में करेंगे, ओलियम मतलब H2S2O7, तो आपके पास क्या हो जाती है बेटा, सल्फोनेशन रिएक्शन। और ये कहां पढ़ी होगी आपने, आपने क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th के चैप्टर हाइड्रोकार्बन में ये चीज पढ़ी होगी। तो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम, तो बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ में कराए, और क्या बन गया बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। सो फॉर्म्ड, ठीक है सुनना, ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद मोल्टन NaOH। तो आपने क्या कराया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे क्या बना बेटा, मैं आपको इसके नीचे बता देता हूँ, क्योंकि इन्होंने दोनों स्टेप को एक साथ कर दिया, ये भी और ये भी, मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ। सबसे पहले जब आपने मोल्टन NaOH की रिएक्शन करवाई, तो आपके पास क्या बन गया बेटा, यहाँ पे बन जाएगा फिन ऑक्साइड आयन, और यहाँ पे O नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे NaOH यूज किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा Na+। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया सोडियम फिनऑक्साइड आयन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला स्टेप होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा बेटा, H+ आयन। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन में क्या बन जाएगा बेटा, जैसे ही आप H+ की रिएक्शन करवाएंगे, या फिर यहाँ पे क्या बना था बेटा, ये बेस था, और ये आपके पास क्या था बेटा, एसिड था। तो ये क्या बोलता है, एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम आयन गिव फिनोल, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे, या तो आप H+ ले लो, या फिर बेटा आप HCl लेंगे, तो NaCl निकल जाएगा, और OH क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, फिनोल बन जाएगा। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, बेंजीन ली, ओलियम के साथ में रिएक्शन करवाई, और क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। अब यहाँ पे सबसे पहले NaOH के साथ में क्या बन गया बेटा, आपके पास फिनॉक्साइड आयन बना, और फिनॉक्साइड आयन की जब आपने एसिडिफिकेशन कराई, या तो H+ या फिर HCl के साथ में, तो आपके पास क्या बन गया बेटा, फिनोल बन गया। तो ये आपके पास एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड था। थर्ड मेथड हमारे पास आता है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, या फिर इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। देखो आपके पास एक ऑर्गेनिक में चैप्टर आएगा, जिसका नाम होगा अमीन्स एंड डाइएजोनियम सॉल्ट। वहां पे बेटा दो पार्ट होंगे, एक आपके पास अमीन वाला पार्ट होगा, और एक डाइएजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट होगा। वहां पे हम डाइएजोनियम सॉल्ट के बारे में काफी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा है, तो मैं आपको वही बता के सीधा आगे चलूंगा। तो ये क्या बोलता है बेटा, हमारे पास अगर देखो सुनना, ए डाइएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। तो ये क्या बोल रहा है कि एक जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ में क्या है, दो हाइड्रोजन है और सिर्फ एक कार्बन चेन है, और ये वाली कार्बन चेन भी क्या है बेटा, ये भी आपके पास क्या है, एरोमेटिक है। तो उसको क्या बोला, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बेटा, एनिलीन होता है। तो जब आप एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 के साथ में कराएंगे, या फिर नाइट्रस एसिड के साथ में कराएंगे, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, NaNO2 और HCl। तो बेटा NaNO2 प्लस HCl ये क्या करता है आपके पास, ये निकालता है बेटा NaCl निकालता है। तो आपके पास क्या निकल गया, NaCl, और ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया दूसरी चीज HNO2। इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रस एसिड। बात समझ में आ गई। तो NaNO2 लिखा हो या फिर HNO2 लिखा हो, तो बात तो एक ही है। तो बेटा इसकी जगह पे और क्या लिखा हो सकता है, HNO2 भी लिखा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड योर नाइट्रस एसिड। तो बेटा जब भी आप इसकी रिएक्शन एट 273 या 278 केल्विन पे कराते हो, तो आपके पास एक चीज बनती है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। देखो बेंजीन किस वजह से, इस रिंग की वजह से। डाइएजो का क्या मतलब है, दो नाइट्रोजन, और सॉल्ट का क्या मतलब है, प्लस और माइनस है। तो जब भी इन दोनों की रिएक्शन होती है, तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है बेटा, N2 और यहाँ पे Cl, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव आता है, और नाइट्रोजन पे क्या आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये आपके पास बनता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, इसकी रिएक्शन सिंपल पानी के साथ में करेंगे। यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, और सिंपल उसको गर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले HCl निकलेगा, यहाँ पे HCl निकल गया, ये वाली N2 गैस निकल गई, और ये वाला जो OH था ये कहाँ पे लग जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर। तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या लग गया बेटा, यहाँ पे OH लग गया, ये N2 गैस निकल गई, और यहाँ पे H और OH के साथ में जो HCl था वो भी यहाँ पे निकल गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है फिनोल को बनाने का। तो चलो अपने फोर्थ मेथड की तरफ जंप करते हैं। फोर्थ मेथड हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है फ्रॉम क्यूमीन। देखो ये आपके जेई हो गया, आपके नीट हो गया,
और आपके बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से आप चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी आती है, उसको आप ध्यान से समझेंगे। आपने समझ लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम क्यूमीन, अब ये क्या बोलता है, देखो फिनोल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कॉल्ड क्यूमीन। देखो क्यूमीन होता क्या है, यहाँ पे बेंजीन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। देखो क्यूमीन का दूसरा जो एक कॉमन नेम होता है ना बेटा, वो क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है बेटा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का क्या मतलब है, देखो आइसो का मतलब होता है दो सेम, तो बेटा इस कार्बन पे दो सेम मिथाइल है कि नहीं, ठीक है, दो सेम है, तो आपने क्या लगा दिया बेटा आइसो। प्रोपाइल का क्या मतलब है, मिथ एक प्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब है तीन कार्बन, और साथ में क्या लगी है बेटा बेंजीन, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोल रही है, क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉरी, ठीक है, तो क्यूमीन हाइड्रोक्साइड में इसको चेंज करते हैं। अब क्या होता है ये, चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमारे पास है क्यूमीन, हमने यहाँ पे बनाई बेंजीन, यहाँ पे C, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या ले लिया बेटा आपने CH3। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, एयर के साथ में। एयर का क्या मतलब है, आपने O2 गैस रिएक्ट करवाई। अब O2 क्या करेगी बेटा, O डबल बॉन्ड O जो है वो इस CH के बीच में घुस जाएगी, ठीक है। CH के बीच में कैसे घुसेगी, इसका बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे और इस OH जो कार्बन है, इस ऑक्सीजन है, इस कार्बन के साथ में जाएगा और ऑक्सीजन इसके पास जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक बेंजीन बन गई, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा O सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे H बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब सुनो, आपने क्या किया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड गया और इसका एक सिंगल बॉन्ड इससे बनाया और एक बॉन्ड इससे बनाया, तो कार्बन के साथ में ये वाला ऑक्सीजन लगा और इस हाइड्रोजन के साथ में ये वाला ऑक्सीजन लगा, तो आपके पास ये कंपाउंड बन गया, जिसका नाम यहाँ पे क्या है बेटा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो इसका क्या नाम है बेटा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है। अब आपने क्या करना है बेटा, दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल। ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है, ये क्या बोल रहा है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल एंड एसीटोन बाय द ट्रीटमेंट, बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है बेटा। अब इसका क्या करना है आपको, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन। डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब है, H प्लस भी होगा और बेटा पानी भी होगा, समझ में आएगी। H प्लस और पानी के साथ साथ वो क्या बनाएगा, एक फिनोल बनाएगा और एक एसीटोन बनाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन से। तो क्या होगा, यहाँ पे जो बेंजीन वाला कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ में लग जाएगा, और इस O और O के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना है वो यहां से टूट के कहां चला जाएगा बेटा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, या कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन के पास बना देगा। और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आपके पास बनेगा, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है बेटा, और यहाँ पे इस बेंजीन की रिएक्शन, इस बेंजीन का बॉन्ड जो है वो किसके साथ में लगेगा, OH के साथ में लगेगा। तो लो ये बना देते हैं, यहाँ पे OH है और यहाँ पे बेटा ये जो सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, पर ऑक्साइड बॉन्ड, ये यहां से टूट के कहां चल जाएगा, CO के बीच में चला जाएगा। तो इनके बीच में तो पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन। यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, अब इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे इसका बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया तो ये बन गया डबल बॉन्ड। तो बेटा आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास फिनोल, और ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया एसीटोन। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जहां पे आपने क्या किया, पहले क्यूमीन की रिएक्शन O2 के साथ में कराई, O2 क्या कर गया, O2 ने C और H के बीच में इंसर्शन दिखा दी। अब यहाँ पे क्या आएगा, O और O आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो ये क्या बन गया, पेरोक्साइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन जब आप डाइल्यूट H प्लस के साथ में कराएंगे तो ये क्या करेगा बेटा, ये रीअरेंजमेंट करेगा। जो बेंजीन है वो OH के साथ में बॉन्ड बना लेगी, यहाँ पे क्या बन गया, फिनोल, और जो O और O का सिंगल बॉन्ड था ये टूट के कहां चला जाएगा, CO के बीच में, मतलब आपके पास डबल बॉन्ड बना देगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास एसीटोन बन जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, फिनोल बन गया और एक एसीटोन बन गया। तो ये आपका मेथड था प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो एसीटोन है, ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय दिस मेथड। तो बेटा इस मेथड से जो आपके पास एसीटोन भी बन रहा है, जो कि बाय प्रोडक्ट है, वो भी एक काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाता है। तो ये आपके पास थे 4 मेथड टू फॉर्म फिनोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को करने के बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं, 7.4 और 7.5 इन टेक्स्ट के क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले 7.4 को करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, शो हाउ आर फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्स एजेंट ऑन मिथेनॉल। ये क्या बोल रहा है कि आपको ये और ये वाला एल्कोहल बनाना है, कहां से बेटा, मिथेनॉल के साथ में रिएक्शन करके। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट को करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं। देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल।
अब मीथेनॉल के साथ में कोई एक ऐसा आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है जो कि आपके पास ये बना सके। तो देखो अगर कोई भी RMgX जो है इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा बेटा RCH2 और यहाँ पे OH बन जाएगा ना। तो मतलब आपके पास ये वाला जो कार्बन है वो कौन से वाला है बेटा, ये वाला है। तो आपको कार्बन क्या लेना है बेटा, कार्बन आपको ये वाली चीज लेनी है, बात समझो, ठीक है। क्योंकि जब R इस पे अटैक करेगा एल्डिहाइड पे तो ये एल्डिहाइड आपका किस में चेंज हो जाएगा बेटा, अल्कोहल में। अल्कोहल तो आपके पास ये वाला है, तो आपके पास ये क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो सो सिंपल। तो आपके पास दूसरी चीज क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा H कार्बन और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा MgBr, यहाँ पे Mg और यहाँ पे आ जाएगा Br। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हो गया। तो यहाँ पे अब क्या है, नेगेटिव है, ये इस पे को अटैक करेगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे अटैक होगा। देखो यहाँ पे ब्लू कलर से बताता हूँ, ये बेटा इस पे अटैक करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे क्या बन जाएगा MgBr। और बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो दूसरी चीज आप कराते हो वो क्या कराते हो बेटा, H प्लस के साथ में रिएक्शन या फिर H2O की रिएक्शन, H2O के साथ में रिएक्शन। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और ये क्या बन जाएगा बेटा OH, क्योंकि OH ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन ले लेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा MgBr और यहाँ पे OH ये लग जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया ना, कहां से, ये मिथेनॉल से आपके पास ये वाला कंपाउंड बना के नहीं। तो ये ऐसे आपको बनाना होता है। दूसरा आपके पास क्या है बेटा, ये चीज आपको बनानी है। तो इसको एक नया पेज ले लेते हैं। देखो आपको क्या बनाना है बेटा, आपको बनाना है यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे OH है। अब ये आपको कैसे बनाना है बेटा, ये आपको बनाना है फिर से कहां से, मिथेनॉल से, ठीक है बेटा। अब मैं फिर से आपको एक मोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन और यहाँ पे MgX हो गया, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये बेटा इस पे अटैक करके क्या बनाएगा, इस पे अटैक करके बनाएगा RCH2, यहाँ पे OH, कुछ ऐसे करके बनेगा। तो बस ये CH2 OH तो ये है, तो आपके पास कार्बन क्या होना चाहिए बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग। तो बस सिंपल है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और क्या है बेटा MgBr है। ये फिर से अटैक किस पे करेगा, इस पे करेगा। ये बेटा O नेगेटिव आपके पास ऊपर जाएगा। तो आपके पास इन दोनों की, सुनना, इन दोनों की रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, ये नीचे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे क्या बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया और इसकी रिएक्शन CH2 यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा, CH2 यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा MgBr बनेगा। अच्छा अब आपके पास कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे O नेगेटिव है, साइक्लोहेक्सेन CH2 यहाँ पे O नेगेटिव। अब क्या चाहिए बेटा, O नेगेटिव को हाइड्रोजन चाहिए। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, पानी के साथ में। अब O नेगेटिव क्या करेगा, O नेगेटिव इसका हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे फिनोल बन जाएगा। तो ये फिनोल बन गया और साथ में क्या निकलेगा बेटा आपके पास, ये निकलेगा MgBr और यहाँ पे बनेगा OH। तो ये आपके पास दोनों क्वेश्चन होंगे जिसका आपको, जो आपको बोला था मिथेनॉल से आपको ये और ये प्रिपेयर करना है। तो चलिए अपने 7.2 इंटेक्स क्वेश्चन पे जंप करते हैं। 7.5 जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस के आपको प्रोडक्ट लिखने हैं। और चलिए चेक करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, एक एल्कीन है और यहाँ पे H2 और एसिडिक मीडियम में है। तो ये तो कौन सी है बेटा, ये है हाइड्रेशन रिएक्शन, समझ में आ गई। यहाँ पे क्या करते हो आप, वाटर के एडिशन करते हो ना, लेकिन ये क्या है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे वाटर की एडिशन होती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ये होती है बेटा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जाता है मोर नंबर ऑफ एल्कीन के पास, देखो हाइड्रोजन जाता है उस एल्कीन के पास जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और बेटा OH जाता है उस वाले कार्बन के पास में जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड गया और दो सिंगल बॉन्ड आएंगे। यहाँ पे CH3 बन गया, यहाँ पे CH बन गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा OH आएगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास CH3 बन जाएगा। तो ये वाला आपके पास क्या बन गया, CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH बन गया। तो OH कहां पे जाएगा, आपकी बीच वाली पोजीशन पे जाएगा। दूसरा आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड है और यहाँ पे इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में। तो NaBH4 मैंने आपको बताया था, ये आपके पास क्या होता है बेटा, हाइड्राइड डोनर होता है, H नेगेटिव डोनेट करता है, लेकिन ये रिएक्ट किसके साथ में करता है, सिर्फ 3 के साथ में, या तो बेटा एल्डिहाइड, या फिर बेटा आपके पास
एसिड क्लोराइड, या फिर लास्ट आपके पास कीटोन के साथ में रिएक्ट करता है, बाकी ये किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता है। तो NaBH4 ये देखो कीटोन है, इसके साथ में रिएक्शन करेगा, लेकिन ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ये तो एस्टर आ गया, एस्टर के साथ में रिएक्शन नहीं दिखाएगा, इसको ये अनटच छोड़ देगा, ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपके पास कीटोन जो है उसके पास क्या बना देगा बेटा, OH बनाएगा कि नहीं। और ये कौन सा है बेटा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन के बॉन्डिंग जो है अगले दो कार्बन के साथ में बनी। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OCH3, ठीक है बेटा। तो ये तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, अनटच रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस चीज का क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। अगला आपके पास क्या है बेटा, NaBH4 की रिएक्शन इसके साथ में करानी है। देखो आपको सिंपल सी बात क्या है, NaBH4 के बस आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक बेटा एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक बेटा एल्डिहाइड, और एक आपके पास किसके साथ में रिएक्शन होगी, एसिड क्लोराइड के साथ में, बाकी किसी के साथ में भी आपको याद नहीं रखना। तो आपके पास ये चेंज तो बिल्कुल इसको टच भी नहीं करेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, CH2, ये कौन सा है बेटा, CHO, ये कौन सा है, प्राइम, ये एल्डिहाइड है, तो इसका क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो बेटा बाकी सारी चीजें एज इट इज आपको लिखनी है, यहाँ पे लिख देना है CH3, यहाँ पे लिख देना है CH2, यहाँ पे CH आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, लेकिन इसका क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पे OH बन गया। तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फिनोल और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।